ये हुआ 1300। जय हिंद। क्यों बे, दारू पी के सड़क पे लफड़ा करता है और मना करने पर फिर इसको मारता है? अरे बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को। अरे अरे सर, ये बुढ़ो तो लंगड़ा है। साहब ये मेरे पति हैं साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने ये दारू पी के रोड पे हंगामा कर रहा था और जब पुलिस रोकने गई तो हाथापाई पे उतर आया। अगर काम धंधा नहीं है तो घर पे बैठाओ ना, हमारा काम क्यों बढ़ा रहा है? और इसके पैर को क्या हुआ? अरे सर, गटर में गिर गया होगा या फिर किसी ट्रक ने उड़ा दिया होगा इसको। बेवड़ा तो है साला। नहीं साहब, ये एक सर्विसमैन है इंडियन आर्मी से। मुंबई के ताज होटल अटैक में इन्होंने अपना पैर खो दिया। अब ठीक तो है ना? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप आर्मी से हैं। सॉरी। उससे क्या फर्क पड़ जाता, आप थोड़ी सी इज्जत और दे देते। काश उस अटैक में मर जाता, टीवी अखबार में फोटो दिखा देते, व्हाट्सएप ट्विटर में लोग मुझे श्रद्धांजलि दे देते। जिस दिन से अपाहिज बना हूँ सिर्फ अपमान ही झेल रहा हूँ। संभाल के। शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम ड्यूटी के लिए एरिया तो अच्छा दे देते। खंडर में बिठा के रख दिया। ये भूत बंगला ही मिला था क्या मेरे लिए? पता है रोज रात को भेड़ियों की आवाज आती है। वो भेड़िए की नो है, पड़ोसी के खर्राटों की आवाज हो। अच्छा ठीक है, अभी मेरे टाइम खोटी मत कर, समझा? किसी से सलाम ठुकवाने के लिए मेरे को आईपीएस बनने का है। जानता है शक्तिमान, उसने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया था। अरे किधर जा रहा है? मेरी दुख भरी कहानी खत्म नहीं हुई। अरे किधर चली सवारी? जिम जाता है। ठीक है, कल सुबह आ जाना, बाकी बचा हुआ सब उल्टी कर दूंगा। चल अब कल्टी मार। अरे बोलने के बाद भी उधर ही खड़े। पाइल्स हो आए तो डॉक्टर के पास जाना, फोड़ा बढ़ जाएगा ना। अंदर बैठ। अभी तक तो इंग्लिश में थी, अभी जर्मन में कैसे हो गई? ओह, अरे उल्टा है क्या? गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला जाता है, पर जानते हो उनके पिताजी का नाम क्या है? उनके पिताजी का नाम है वो है करमचंद गांधी। कौन मार रहा है? अरे नन्हे मुन्ने दूध के कटोरे। छोटे बंदूक दे। अंकल, ये खा क्या है? देना। ओम कालिया, इधर छुपा है, निकल बाहर। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे निकलता है कि नहीं? अच्छा तो उधर है, रुक अभी आता हूँ। रुक जाओ। कोई गन लेकर के आ रहा है, अलर्ट हो जाओ सब लोग। कोई टेररिस्ट अंदर आ गया, चलो। कायरों की तरह मुंह मत छिपा अपना। चल बाहर निकल, निकल बाहर। मर्द की तरह आमना सामना कर। जल परी। ग्रहणी, तेरे को तो बहू मिल गई रे। अब 1 दर्जन बच्चे होंगे। हाय मैडम। हाय। दिस इज नकली गन। ओके। इनको रोको ना मैडम। इज दैट योर बॉय? थोड़ा सा स्लो मोशन में बोलो ना। स्लो मोशन में बोली तो समझ लेगा। उसे बदबू आ रही है, दूर हटा। आप बोलो ना इज मैडम। दैट योर बॉय योर सन? अब ऐसे मैडम बोल रही कि वो खेत की फसल तेरी है के? नो 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 नो, आई ओनली एम वन सिंगल। एकदम कौला कौला माल, हमेशा तैयार फॉर डेटिंग। व्हाट्स योर नेम? पांडो, बहादुर पांडुरंग। नाइस टू सी यू पांडु। वैसे मुझे इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा बहुत हिंदी भी आता है। सी यू मैडम, यस व्हाट इज योर स्वीट नेम? मार्गरेट। मार्केट। मिलके अच्छा लगा पांडु। लगता है मार्केट में पैदा हुई थी। चल मार्केट वहाँ है। अगली बार अपना एटीएम लेकर आए ना तो गोली मार दूंगा तन्ने। लिया तो मार्केट की सारी दुकानें मेरे नाम पे हो जाएंगी। चल भाग। क्यों मोहतरमा, ये क्या चल रहा है? तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। ये देखो, इतनी कंपनीज ने वीजा अप्लाई किया है, इसमें से एक कंपनी मेरे साले की भी है। सबका कैंसिल किया। मेरे साले का भी कर दिया तुमने। बाप का राज है क्या? दिमाग खराब करके रख दिया।
एक्सक्यूज मी, मैम। मुझे थोड़ी कॉफी मिलेगी? ओके मैम। बिरजू जी सर, देख रहा है महारानी को, कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। मैडम, एक सीएम से पंगा लेना भारी पड़ेगा आपको। जी, हाँ। पारा मत बढ़ाइए। हाँ? ये जो यूएस वाले हैं ना, खुद को 30 बार का समझते हैं। जो भी इनसे पंगा लेता है ना, उस पर बमबारी कर देते हैं, फिर वो कहीं का नहीं रहता। क्यों खामखा फटे में टांग अड़ा रहे हैं? ऐसा है क्या? मैडम, हम अमेरिकन को यहाँ इंडिया में नौकरी देते हैं, तो हमारे लोग वहाँ चना कुरमुरा भी नहीं बेच सकते हैं। You make sure your employees get employed in your country and I'll make sure mine get employed in my country. क्या बकवास कर रही है बिरजू? तुम्हारे लिए एहसान कर रही हूँ, इसके लिए थैंक यू कहो। बिरजू, ये गोरी तो बिना काम किए ही थैंक यू मांग रही है। This meeting is over, guys. मुझे और भी काम है। Thank you. ये जा रही है क्या? अरे मैडम, अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई है। चली गई, चुप हो जाओ। अरे गधे, उसे रोका क्यों नहीं? अगर मेरे साले को वीजा नहीं मिला ना, बीवी तलाक दे देगी। अरे वो चली गई तो मेरी क्या गलती है? सुधर जाओ, नहीं तो सीएम को पीए बनते देर नहीं लगेगी। अमेरिकन एम्बेसडर को किडनैप करना आसान नहीं। सीएम के साथ कितने गार्ड्स रहते हैं? उनके साथ तकरीबन 36 गार्ड्स मौजूद होते हैं। सीएम से इम्पोर्टेंट नहीं है तो गार्ड्स भी कम होंगे। किडनैप करते इंटरनेशनल इशू बन जाएगा और हमें एक इंटरनेशनल अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो यही है हमारा असली शिकार। गार्ड से फर्क नहीं पड़ता त्यागो, लेकिन अगर एनएसजी इन्वॉल्व हो गई तो 10 लोगों के साथ मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। मुंबई के ताज अटैक में एनएसजी कमांडोज को आने में 9 घंटे लग गए थे कि नहीं? हमको 4 घंटे बहुत है, काम निपटा के निकल लेंगे। क्या बकवास कर रहा है? क्रिकेट खेलते हुए टांग नहीं गवाई मैंने, समझा? मुंबई के आतंकी हमले में हुआ ये मेरे साथ। ये सही है कि हमारी टीम वहां 9 घंटे बाद पहुंची थी, क्योंकि उस वक्त बहुत ट्रैफिक था और बहुत दूर थे हम। लेकिन यहाँ चेन्नई में एनएसजी कमांडो की बहुत बड़ी छावनी बना दी गई है। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में 240 कमांडोज आके हमें खरगोश की तरह भून डालेंगे। वैसे प्लान कब एग्जीक्यूट करना है? अक्टूबर 16। दिलीप, पिछले साल अक्टूबर 16 को कोई मेजर इवेंट हुआ था क्या? उस दिन तो रेजिंग डे मनाया गया था। क्यों मोहन, ये बात कैसे भूल गए तुम? फिर तो सारे गार्ड्स उधर ही होने चाहिए। कम से कम 90% पता चल गया तो उन्हें वहां पहुंचने में 6 घंटे लग ही जाएंगे। तब तक हमारा काम हो जाएगा और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि एम्बेसडर हमारी हॉस्टेज होगी। एसी में काम करने वालों को लाखों की सैलरी मिलती है। फिल्म में फौजी का रोल निभाने के लिए करोड़ों मिलते हैं, और जो सरहद पे जान देते हैं उन्हें पेंशन के नाम पर सिर्फ भीख मिलती है। अमीरों की जेबें भरती रहती हैं और हमारे हिस्से में आती है गोली। अब और गुलामी नहीं होगी। अगर हमारा हक देंगे नहीं तो हम उसे छीन लेंगे। ए गोटे, हाँ? ये जुदाई और बर्दाश्त नहीं होती है रे। जल परी चांद की तरह दूर हो गई है। किसी रॉकेट का इंतजाम करना। तेरी रॉकेट चांद पे जाके क्रैश हो जाएगी। हाँ। अबे भरी जवानी में मुझे मार रहा है, तू दोस्त की दुश्मन है। अरे तुमको मरने से बचा रहा है। बातों से तो लगता नहीं है। वो देख, मेरी जल परी तितली की तरह मंडरा रही है। अगर और ज्यादा देर इससे दूर रहा तो बिन पानी की मछली की तरह तड़प कर मर जाऊंगा। पांडू, क्या रे? ज्वालपुरी ऐसे हाथ नहीं आएगी। मैं कुछ समझा नहीं रे गोटी। उसके लिए आइडिया चाहिए। अरे आइडिया चल के थोड़ी आएगा, सोचना। सर, मैं चिपकाट से आया हूँ। मैडम ने थर्मोकोल ऑर्डर किया था। तुम बोल रहा था कि आइडिया चल के नहीं आएगा। ये देखो, ये तो खुद गाड़ी पे आ गया। जरा सीधे चलना, ऐसा लग रहा है खड़बड़ रास्ते पे चल रहा हूँ। तुम खा खा के इतना मोटा हो गया है कि हम बिन पिए डोल रहा है। क्या जरूरत है इतना मुंह चलाने का? मैं तो खा रहा था, वजन अपने आप बढ़ गया। रुक जा। ये तो उसे टकले की आवाज लगती है। कौन है बे तू? छोटा मोटा डिलीवरी वाला। डिलीवरी वाला? तेरे से बड़ा तो तेरा पार्सल है बे। क्या है इसमें? सर, मैडम ने काला चिंपांजी मंगाया खेलने के लिए। मुझे काला चिंपांजी बोला? मैं तुझे बाद में बताता हूँ। अच्छा, काला चिंपैंजी। इसने नीचे उतार, खोल के चेक करना पड़ेगा। सर मारपीट के पैक किया है, खोलेगा तो फुर हो जाएगा। बॉस, बचा लिया तूने। रैम्बो, मेटल डिटेक्टर से चेक कर। अच्छा, कौन खटखटा रहा है? हाँ ठीक है, चल निकल ले तू। कोरी मैडम को काले चिंपैंजी बड़े पसंद आ रहे। अरे चाइना माल बॉर्डर क्रॉस हो गया, जल्दी चल। अरे पांडू, ये ग्रेविटी तुमको कुछ ज्यादा खींच रही है, हम नहीं रोक सकता। मत गिरा देना। नीचे रख इसने। मन्ने गड़बड़ लाग रही, खोल के दिखाए से। सर दादी की कसम, अंदर चिंपांजी ठुसा है। उसके लिए दादी को मार रहा। अरे बाप रे, खोल दिया तो भांडा फूट जाएगा। लेकिन मैं भी आसानी से ना छोड़ूं। स्कैनिंग करेंगे इसकी। बुड्ढी को मारेगा तू। स्कैन करो रे। सर छोड़ दो सर। गजोदर, ध्यान से देखिए कहीं अंदर खतरनाक बम ना होवे। सर, क्या हुआ? इसमें तो बॉडी है सर।
पकड़ साले को। अरे गार्ड हो या पिंजरे वाले, कितना मारा, पुराना राजा पीठ बाबू दर्द चला कचरे गया। के डिब्बे में क्यों घुसे? आज तो इसमें आया हूँ, एक बार रिश्ता पक्का हो जाए तो मैं डोली लेके आ जाऊंगा। डोली लेकर आएगा? 72 जन्म में भी वो तुझे नहीं मिलने वाली। मनौती मत लगा, एक बार मेरी सेटिंग करा दे बस, ऊपर वाला फ्लैट भाड़े पे दे दूंगा। मैं तुझे क्या बेवकूफ लगता हूँ? अरे मेरे बच्चे तेरे को मामू मामू बोलेंगे। मामू बनाएगा तू मुझे? भाभी को जाके बोलूंगा कि तू एक गोरी के बॉडी को गार्ड करता है, तब पता चलेगा। तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तेरे चक्कर में मेरी नौकरी छूट गई ना, तो मेरे बच्चों को लॉलीपॉप कौन देगा बे? अरे हम लॉलीपॉप दे देंगे ना रे गोटी, पूरा फैक्ट्री दे देगा। सुन लिया ना, सिर्फ लॉलीपॉप ही नहीं देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसको महान इंसान बनाएंगे। तेरे जैसा कबाब में हड्डी नहीं। बच्चे तो ठीक है, बीवी का क्या? अबे बीबी का क्या पूछता? रुक, तेरी तो पता था तुझे बीबी का क्या? शादी के वक्त 7 कसमें खाई थी, भूल गया क्या? विश्वास, प्रेम, त्याग, आदर, बलिदान, सदाचार और समर्पण। चलो रे, कैसा मलिच्छ इंसान, इसका बदला लेगा। नहीं इसको। पांडु, अंडरटेकर, वो कंकाल देख रहा है, वो इंसान है, हड्डी समझ के खा मत जाना उसको। थोड़ा आगे होने दे। थोड़ा बढ़ गया क्या? दोरो सिंह, बोहरा, रुक, कंट्रोल। आ गया सर। ड्यूटी पे लोग जाओ। जोर से बोलो ना, बह रहा हूँ। ओए बोहरा, उस मोटे को उठा और खुद को बिठा जाओ। शक्तिमान बॉस, ये कौन है जिसका माइक्रोफोन खराब हो गया? जाओ। चलो उठो, तुम्हारा चुपटे। अरे लेकिन चल, कल को चल भागना। जेम्स बॉन्ड, बको ना बॉस। आज तुम्हारी लॉटरी लगने वाली, एकदम ढिंचक जगह ले जा रहा है। आओ सीट गरम करो। तो कैसा लगा? ये मैरिज हॉल के पास कहीं को लेके आ गए? अरे पोंडू, ये हॉल नहीं मॉल है। शॉपिंग करना है तो खुद चले जाओ ना, मेरे को क्या साथ में लेके आ गए? चौबी घुमाओ, थोड़ा अकल लगाओ, ये शॉपिंग मॉल है। जलपरी से दूर कर रहा है, नौकरी छोड़ देता है। आखिर लाइन पे आ गया ना। ये वही जगह है जहाँ के लात घुसे खा के मैं शक्तिमान बना। अगर मेरी ही तरह गाली खोएगा, खून बहाएगा, तो एक दिन प्रमोशन जरूर पाएगा। बकवास मत कर, नहीं तो तेरी हड्डियां अंडरटेकर को खिला दूंगा। बहुत दिन का भूखा है, चबा चबा के खाएगा अच्छे से। चल जाए यहाँ से। अरे पांडू, अब क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार तेरे जैसा कौला चौकीदार मुझे मिला है। मत ऐसे नहीं माने।